बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में दंगे फसाद की खबर सामने आई और नूह फसाद के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा के कई शहरों में इंटरनेट भी बंद किया गया है। मेवात में फसादियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। 116 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जी मीडिया से खास बातचीत में एडीजी ममता सिंह ने कहा कि ये साजिश के तहत किया गया है, साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं हर एंगल से जांच की बात कही है। तो नूह तशद्दुद पर इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएम से बातचीत की और हर जानकारी सीएम से ली है और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द हालात को कंट्रोल किया जाए। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि हर जाविये से जांच की जा रही है। 116 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस पूरे तशद्दुद को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस जांच के बाद कितनी गिरफ्तारियां अमल में आती हैं। तो 116 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, निशानदेही की गई है। तो वहीं तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 दिन से नूह के बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें आई। कई जगह पर आगजनी की गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई और कई जगह पर लोगों की इमलाक का, तो वहीं सरकारी इमलाक को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां हों, ट्रक्स हों, उनको आग के हवाले कर दिया गया। तो जबरदस्त तशद्दुद देखने को मिला, लोग दहशत में हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। हालात को काबू करने के लिए दफा 144 भी कई इलाकों में लगाई गई है। नूह से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, नूह ये पूरा मामला पहुंचा, फिर मेवात में भी कुछ तशद्दुद देखने को मिला। उसके अलावा गुरुग्राम तक भी इसकी आग पहुंच गई और पूरे हरियाणा के कई जिलों में इस तशद्दुद की आग भड़क रही है। ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो वहीं कई उलमाओं की तरफ से और सरकार की तरफ से भी अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है।